बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मज़ीद काबिल शुक्र की बात यह है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर सदी में मुजद्दिद को नाइब मुस्तफ़ा बना के जलवागर किया। हदीस शरीफ में आया, इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहादिहिल उम्मह अला रअसि कुल्लि मिअति सनह मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के शुरू में एक मुजद्दिद को जलवागर करता है जो उम्मत मुहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद करता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का महीना चल रहा है, इसलिए मुफ्ती फ़िरोज़ुल क़ादरी दाम ज़िल्लुहु व अताल अल्लाहु उम्रह ने इस मौके से नाचीज़ को आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुछ बोलने के ताल्लुक़ से दावत दी। परवरदिगार आलम हमें आला हज़रत की फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। किस दौर में इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी पैदा हुए, क्राइटेरिया और बैकग्राउंड को एक शायर ने अपने अशार में इस तरह कहा है, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म सैयद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तुपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की महब्बत का सवाल आ ही गया। सूरह तस्की की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रज़ा कहने लगे, उम्मती ख़त्म रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रज़ा ख़ां जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने के लिए मुजद्दिदीन की तख्लीक फरमाई, और 14वीं सदी हिजरी में जब मुख्तलिफ अंदाज से दीन पर अटैक हो रहा था, कोई शख्स दीन के नाम पर अटैक कर रहा था, कोई दुनिया के नाम पर, कोई साइंस के नाम पर, कोई बायो के नाम पर, कोई जोग्राफियाई नाम पर, कोई टेक्नोलॉजी के नाम पर। इसको अगर मैं मुख्तसर में बताऊं तो कुछ इस तरह हिस्ट्री है उसकी कि 1857 से लेकर 1947 के दौर को गदर का दौर कहा जाता है। जिहाद का फतवा बरतानिया के खिलाफ सबसे पहले 1857 में जो फतवा शाये हुआ है अखबारुल ज़फ़र दिल्ली के एक अखबार में, तो उसका टेक्स्ट इस तरह था। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस अमर में कि अब जो अंग्रेज़ दिल्ली पर चढ़ आए, शहर वालों पर जिहाद फ़र्ज़ है या नहीं? अगर फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया? इस सवाल का जवाब मुफ्ती साहब ने इस तरह दिया, दर सूरत मरकूमा फ़र्ज़ ऐन है, यानी जिहाद बरतानिया के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ ऐन है। इस फतवा पर जिन लोगों ने दस्तखत किए वो मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा देहलवी, शाह अहमद सईद मुजद्दिदी देहलवी, शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी देहलवी, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार लुधियानवी, मौलाना फरीदुद्दीन, मौलाना सरफराज अली,
कुल 34 उलमाए किराम थे जिन्होंने इस पर दस्तखत किए, और इस फतवा को ज़मीन पर नाफिज करने के लिए उलमाए किराम की टीम मारी से वजूद में आई, और उसकी खातिर उनको दारो रसन के फंदे को चूमना भी पड़ा, जिनमें सरफहरिस्त चंद ये अशखास हैं। 1858 में सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1858 ही में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी को कत्ल कर दिया गया। 1859 में अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान भेज दिया गया। 1859 ही में मोहम्मद बख्त जान बिजनौरी को कत्ल कर दिया गया, और 1862 में बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया गया। ये वो माहौल था जबकि हर तरफ लोग हैरान परेशान और अपने वजूद की बका के लिए लड़ रहे थे। वहीं पर मुफ्तियान किराम हिंदुस्तान की सुन्नियत, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के अवाम की बका में तगोदो कर रहे थे। और ऐसे में आपको हैरत होगी कि जिहाद में शामिल होने वाले या फतवा देने वालों में कोई तहरीक जिहाद या तहरीक मुजाहिदीन, देवबंदी या वहाबी जमात का कोई फ़र्द नहीं था। ये सब के सब अहले सुन्नत व जमात थे और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के मोतक़िदीन में थे। ऐन इसी मौके पर विक्टोरियाई दलाल, डॉलर के पुजारी, सीमो ज़र की चक्की में उम्मत मुस्लिमा को पीसते हुए दीन में तहरीफ कर रहे थे, शान मुस्तफ़ा पर अटैक कर रहे थे। और इन लोगों की क़यादत करने वाले अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी हैं। वक्त की फिरौनियत को आसाए मूसा से तहते नील गरकाब करने के लिए परवरदिगार आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा इमाम अहमद रजा खान के नाम से जलवागर किया। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने के फास्ट एंड लास्ट आर्मी बनकर तशरीफ लाते हैं, जिनकी जुर्रत फारूक आज़म की नयाबत कर रही थी और जिनका कलम जुल्फ़िकार हैदर कर्रार का अक्कास था। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने सबसे ज़्यादा जो डिफेंस में काम किया है वो ये है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे थे कि आने वाले दौर में सबसे ज़्यादा दीन पर अहले हदीस अटैक करेंगे, कुरान शरीफ के नाम पर, हदीस शरीफ के नाम पर, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के नाम पर। इसलिए आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रद्द गैर मुक़ल्लिदियत में आपने किताबें लिखना शुरू की। दीन के जिस जिस पॉइंट पर, जिस जिस डॉट पर अटैक हुआ, जिस जिस शिआर पर अटैक हुआ, आला हज़रत ने उन सब पर डिफेंस में काम किया है। मगर खुसूसन अहले हदीस के खिलाफ आपने 21 से ज़्यादा किताबें लिखी। नंबर 1 अल फज़लुल मोहबी, नंबर 2 अन्नहयुल अकीद, नंबर 3 अन्नयरुश शहाबी, नंबर 4 अतायबुस्सय्यिब, नंबर 5 हाजिजुल बहरैन, नंबर 6 सल्बुस्सल्ब, नंबर 7 समसामुन हदीद, नंबर 8 अजलन नुजूम, नंबर 9 चाबुक लैस, नंबर 10 अस्सहमुश शहाबी, नंबर 11 रिदाउत तअस्सुफ, नंबर 12 इजहारुल हक, नंबर 13 इजालतुल आर, नंबर 14 अन्नहयुल हाजिज, नंबर 15 इस्लाहुन नज़ीर, नंबर 16 मारिकुल जुरूह, नंबर 17 अल असइलतुल फाज़िला, नंबर 18 अर्रौज़ुल बहीज, नंबर 19 सफ़ाइहुल लुज्जीन, नंबर 20
इंतिसारुल हुदा मिन शुऊबिल हवा। नंबर 21 अकमलुल बहस अला अहलिल हदस। 21 से ज़्यादा आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रद्द वहाबिया में किताबें लिखी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मबलगे इल्म का अंदाज़ा भी आपको इससे हो गया होगा। वैसे आम बच्चों से मुख्तलिफ आपकी ज़ात थी, खेलने से तअर्रुज़ था, जहानत व फतानत लाजवाब थी। बल्कि खुद मैंने फतावा रज़विया के मुक़द्दमे में पढ़ा है, जो मरकज़ अहले सुन्नत बरकात रज़ा से शाये हुआ है, कि इमाम बुखारी के बाद आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुव्वत हाफ़िज़ा सबसे ज़्यादा थी। कान अहफ़ज़ु बअदल बुखारी। ये तो दीन पर जो अटैक हुआ उसके डिफेंस में जो आला हजरत ने काम किया उसकी एक झलक मैंने बताई। अब जरा साइंस पर बताऊं मैं। साइंस पर भी, साइंस के नाम पर न्यूटन, आइंस्टाइन, टेक्नोलॉजी वाले और सुकरातो बुकरात के नजरियात से मुतासिरीन दीन पर भी अटैक कर रहे थे। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब साइंस की दुनिया में डिफेंस के लिए कलम को हरकत दी तो 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया है वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हो सकता है कुछ लोग हु इज इमाम अहमद रजा के जवाब में कहे, इमाम अहमद रजा जो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से पैदा हुए, ये हु इज इमाम अहमद रजा का तो जवाब है, लेकिन व्हाट इज इमाम अहमद रजा, इसका जवाब सुने। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की तहकीक की उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1909 ईस्वी में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फुस शाफिया लिखा उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी व पत्थर की तयम्मुम के बाब में 311 किस्में की है उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जो जनाजा निकाला और बुतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1919 ईस्वी ही में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हरकत जमीन के खिलाफ फौज मुबीन दर रद्द हरकत लिखी और 115 दलीलों से यह साबित किया कि जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। इन तमाम बातों से और ये जो दीन के मामले, दीनी कारनामे और दुनियावी अटैक के डिफेंस में जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने काम किया, इन सब को पढ़ने, देखने और सुनने के बाद दुनिया अकीदत में नहीं हकीकत में यह कहती है, फिक्र नज़र की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, अहले सुनन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। परवरदिगार आलम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मिशन आला हज़रत को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सिर्फ आला हज़रत का नाम नहीं लें। यौम विलादत या उर्स रज़वी मनाना यह सिर्फ मिशन आला हज़रत को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है कि जो आला हज़रत ने 10 निकाती प्रोग्राम बताए हैं हम उसमें से किसी एक को भी अपना लें और अपनी लाइफ का मकसद और टारगेट बना लें उसको, कि आला हज़रत ने ये जो 10 बातें बताई है हम उसमें से इस एक को फॉलो करेंगे।
तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा उर्स होगा, ये सबसे अच्छा इसाले सवाब का जरिया होगा, और वो शख्स सबसे बड़ा मसलक आला हजरत का आलम बरदार भी होगा और नाशिर मसलक आला हजरत भी होगा। मुझे बड़ी हैरत होती है कभी कभी, 2000 ईस्वी की बात है, अमेरिका में रेंट कॉरपोरेशन के तहत एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और ये कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाले थिंक टैंक्स लोग थे। आप में से अच्छे खासे लोग वाकिफ होंगे कि थिंक टैंक्स किसको कहा जाता है। 100 माइंडेड का दिमाग एक तरफ रख दिया जाए और उनके मुकाबिल में कोई एक तरफ तनहा एक शख्स हो तो उसी को थिंक टैंक कहा जाता है। यानी 100 दानिश्वर का दिमाग तनहा एक आदमी के अंदर आ जाए तो उसको थिंक टैंक कहते हैं। उसको हम लोग उर्दू में अबकरी शख्सियत भी कहते हैं। ये अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये थिंक टैंक लोग करवाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 80 पेज में ये किताबें लिख करके मुख्तलिफ मुल्क के ऑफिसों में भेजी गई वो किताबें, जिसमें यह कहा गया कि मुसलमानों की 4 किस्में हैं। पहली किस्म फंडामेंटलिस्ट, दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट, तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट और चौथी किस्म सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट ये वो लोग हैं जो दीन को निज़ाम हयात समझते हैं और जर्रा बराबर दीन से अलग हटना नहीं चाहते। अमेरिका वालों ने कहा कि ये सबसे ज्यादा हमारे कल्चर के दुश्मन है। इज डेंजर फॉर आवर सिविलाइजेशन, फॉर आवर कल्चर, फॉर आवर सिस्टम, फॉर आवर प्रोग्रेसिंग। लिहाजा इसको कमजोर किया जाए, इसको तोड़ा जाए। दूसरी किस्म पर रखा उसने ट्रेडिशनलिस्ट। ये वो लोग हैं जो मदरसा और मस्जिद में काल अल्लाह व काल रसूल की बातें करते हैं। इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, इनको तबाह बर्बाद किया जाए। ये लोग भी हमारे दुश्मन हैं, मगर ये ज्यादा डेंजर नहीं है। उलमा और हाफिज कारी ज्यादा डेंजर नहीं है, मगर ये अगर फंडामेंटलिस्ट से जुड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होंगे हमारी कंट्री के लिए। लिहाजा इन दोनों को अलग भी रखा जाए और इन दोनों को कमजोर भी किया जाए। जबकि तीसरी किस्म पर रखा मॉडर्निस्ट, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को जदीद टेक्नोलॉजी के पैराए में देखना चाहते हैं, और जो जिद्दत पसंद लोग जो दकियानूसी के खिलाफ बातें करते हैं और ये कहते हैं कि वो नबी के ज़माने में था, वो सहाबा का ज़माना था, अब का ज़माना ऐसा है कि हरम के इमाम की इक्तिदा की जा सकती। अभी लॉकडाउन का मसला था और आए दिन मुख्तलिफ दारुल इफ्ता में सवाल जा रहे थे और कॉल्स जा रही थी कि क्या हम ऑनलाइन इक्तिदा कर सकते हैं, ऑनलाइन नमाज पढ़ सकते हैं। ये वही लोग हैं, ये मॉडर्निस्ट लोग हैं जो इस्लाम को जदीद पैमाने में देखना चाहते हैं। चौथी किस्म बताया सेकुलरिस्ट। इसको लादीनियत मुल्हिद भी कहा जाता है। उनको दीन से कोई लेना देना नहीं होता है। मंदिर भी आए तो वहां जय जय कर ले, मस्जिद भी आए तो वहां अस्सलाम वालेकुम ये करके निकल जाए। उसने अमेरिका के थिंक टैंक ने कहा कि ये तीसरी और चौथी किस्म के लोग नुकसानदेह नहीं है, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ये ज्यादा नुकसानदेह है। लिहाजा अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सलीबी मुखालिफिन ये बाज़ाब्ता लगे हुए हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एजुकेशन से दूर रखा जाए, और एजुकेशन से दूर रखने के लिए उलमा से दूर कर दिया जाए। उलमा से दूर होगा, एजुकेशन से दूर हो जाएगा, एजुकेशन से दूर होगा तो दिन यूं ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दाद देता हूं मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब को कि उन्होंने अल जामिअतुन नबविय्या की बुनियाद रखी। बेसरो सामानी के आलम में उन्होंने एक छोटे से देहात रामपुर अजहरी मोहल्ले में चटाई पर बैठाकर एक बैठक में कुरान शरीफ सुनाने वाले हाफिज जो तैयार किए हैं, ये दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इसकी नजीर नहीं मिलती है। 4 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं खुद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट का जायजा लेता रहता हूं और दौरा होता रहता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं, मगर चटाई पर बैठकर इतना मजबूत हाफिज बनाना कि एक बैठक में वो पूरा कुरान सुना दे। हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जहां कंपटीशन हो, मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब की हिम्मत और उनके तलबा की डेयरिंग बिल्कुल तैयार रहती है। वो अलर्ट रहते हैं कि हमको जहां भेज दिया जाए। इससे यह पता चला कि मिशन आला हजरत को आगे बढ़ाने का एजुकेशन के जरिए जो बेड़ा जामिया नबविया ने उठाया है, ये
फ़ख्र की बात भी है, काबिल मुबारक बात भी है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के मुआविनीन को पैदा फरमाए, इसके तरक्की के असबाब को पैदा फरमाए और मुफ्ती फ़िरोज़ुल क़ादरी से दीन का काम ले। और इसी तरह उनके जो फ़ारिगीन होंगे, उनके जो तलबा हैं, वो भी हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चले। और ये दिमाग में बैठा ले कि काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम करने के लिए शाबाशी और वाहवाही की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, काम करने के लिए मुताबिकीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। और एक और बात कहूँगा मैं, जितने लोग अल फलाह एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के लोग जो अपने तई कहीं भी दीन का काम कर रहे हैं, उनको ये कहूँगा कि यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आप बहुत खुश नसीब है अपने तई जो लोग काम कर रहे हैं, कभी मुखालिफिन की मुखालफत से या मुताबिकीन के इत्तिबाक से खुश नहीं होना चाहिए, उससे कभी दखातिर भी नहीं होना चाहिए। यही आला हजरत है कि जी आला हजरत है रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी यौम विलादत हम मना रहे हैं। जब लोगों ने गालियां दिया और गालियों के लेटर खोले गए तो अल्लामा सदरुश्शरीअह कलम उठाते हैं और कहा कि हजरत इसका जवाब हम देंगे। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नहीं, इससे पहले जिन लोगों ने तारीफ में लेटर लिखे थे, क्या आपने जवाब दिया था उनका? जब तारीफ का जवाब हमने नहीं दिया तो गाली का जवाब क्यों दे? लिहाजा कभी भी मुखालिफिन की मुखालफत का जवाब नहीं देना है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा का कौल अपने सामने रखना है और उस कौल को हथियार और औजार बनाकर, बल्कि उस कौल को तैयारा बनाकर आपको स्पीड से काम करते हुए निकल जाना है। और वो कौल क्या है हाफिज मिल्लत का? हर मुखालफत का जवाब काम है। परवरदिगार आलम हमें और आपको मिशन आला हजरत पर कायम रखे, जामिया नबवियों को नाशरे मसले के आला हजरत बनाए। अस्सलामु अलैकुम। चलो खत्म करें।